हेलो एवरीवन। आज अपन ट्राई करेंगे जेई मेंस का 29 जनवरी 2025 का क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। क्या दे रखा है? अ लाइट रे इमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग 30 डिग्री with a positive x-axis. After getting reflected by the line x plus y equal to 1. If this ray intersects the x-axis at q, then the abscissa of q is. First line क्या दे रखा है? A light ray emits from the origin and making 30 degree with positive x-axis. इसका मतलब ये है कि कोई लाइन जो है, जैसे मैंने बनाया ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट। अब इसने ये बोला है कोई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से जारी है, ओरिजिन से जारी है, ऐसे, ठीक है। ओरिजिन से जाने के बाद में वो जो एंगल बना रही है ना, वो बना रही है कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये बना रही है 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, डन। सेकेंड लाइन क्या बोला है? आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। मतलब ये जो लाइन जारी है ना, वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन क्या होगी? जैसे ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है 1, एंड y इक्वल टू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लिया। ओके, ये बना 1 0 और यहाँ पे मैंने ले लिया कोई 0 1, करेक्ट। अब यहाँ से इनको ज्वाइन करा दूँ मैं, जैसे मैंने इसको मिलाया ये ऐसा बन गया। ओके, अभी देखिए अब आगे क्या बोला है उसने। आगे उसने ये बोला है कि अगर इफ दिस रे इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, क्या बोला है? ये जो इंसिडेंट रे थी ना, ये जो ओरिजिन से पास हो रही थी, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन से रिफ्लेक्ट होके, x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन से रिफ्लेक्ट होके वापिस से कहाँ जा रही है? एक्स एक्सिस को कट करके निकल रही है। मतलब ये लाइन जो बनेगी वो बनेगी कैसे? यहाँ से ये कट करके ऐसे निकल रही है, करेक्ट। और ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट को नेमिंग दिया है क्यू। क्या नेमिंग दिया है? क्यू। और इस पॉइंट का अपन को फाइंड करना है एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करना है? एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, करेक्ट। अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? एक वे ये है कि मैं सबसे पहले या तो मुझे कोई पॉइंट मिल जाए, है ना, लाइन की इक्वेशन निकाल दूँ, वहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x के कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएंगे, करेक्ट। एक वे ये मैं ट्राई कर सकती हूँ। या तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए और स्लोप मिल जाए, उसके थ्रू भी मैं फाइंड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या सोच सकते हैं अपन, यहाँ पे ये जो लाइन दे रखी है, ये वाली जो ओरिजिन से पास हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये जो लाइन होगी वो कौन सी है? इंसिडेंट रे। और ये जो ये वाली लाइन जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। अभी क्या करें? जैसे यहाँ पे मुझे 30 डिग्री दे रखा है और ये ओरिजिन से पास हो रही है 0 0 दे रखा है। तो अगर किसी लाइन का मुझे एक कोऑर्डिनेट दे रखा हो और एंगल दे रखा हो तो मैं उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकती हूँ। किस वे में? अपने पास फॉर्मूला है क्या? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे जो y1 है और x1 है वो क्या हो जाएंगे? 0 0, करेक्ट। एक कोऑर्डिनेट ये दे रखे और m का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा, tan तो थीटा, तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1/√3। तो यहाँ से मुझे जो इक्वेशन मिली है वो क्या है? y इक्वल टू 1/√3x। ये जो इक्वेशन मुझे मिली है वो किसकी मिली है? ये इक्वेशन मुझे मिली है इंसिडेंट रे की इक्वेशन। कौन सा रे की इक्वेशन? इंसिडेंट रे की इक्वेशन, करेक्ट। अब मुझे इंसिडेंट रे की इक्वेशन मिल गई है और ये जो इंसिडेंट रे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 1 को। किसको इंटरसेक्ट कर रही है? x प्लस वाई इक्वल टू 1 को। तो इनका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इनके इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट वी कैन इजीली फाइंड। कौन से मेथड से? या तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूँ या तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूँ, करेक्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे y इक्वल टू, एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 1/√3x और दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूँ तो ये क्या बनेगा? यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएंगी x प्लस 1/√3x इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू मिलेंगी वो क्या मिलेंगी? √3 अपॉन √3 प्लस 1, करेक्ट। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेंगी? √3
अपॉन √3 प्लस 1। अगर इसी जगह मैं y के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी, किस वाली इक्वेशन में, x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मुझे इजीली y की वैल्यू मिल जाएंगी। y की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ से, ये मुझे मिलेंगी 1/√3 प्लस 1। क्या मिला, 1/√3 प्लस 1। अब यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड रे है उसका एक कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया है, या तो मुझे कोई दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाए या तो मुझे इसका एंगल मिल जाए, तो मैं इस रिफ्लेक्टेड रे की लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो अब क्या कर सकते हैं, अब एक ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती है। क्या बनाती है, नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती है। अब जैसे ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, करेक्ट, और ये 30 ये 90 है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो है वो सेम एंगल बनाते हैं, करेक्ट। ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेम एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 है तो दिस वन भी, ये भी क्या होगा 60 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये क्या होगा 30 डिग्री। यहाँ से अपन को मिला कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। कितने डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो यहाँ से भी मैं इजीली अब वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे जो है अगेन थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। जैसे थीटा 60 डिग्री मिला मैं इजीली स्लोप फाइंड कर सकती हूँ रिफ्लेक्टेड रे का। क्या बन जाएगा, m इक्वल टू tan 60। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी अपने पास आ गए, √3/√3 प्लस 1 एंड y इक्वल टू 1/√3 प्लस 1। सेम टू सेम ये जो इक्वेशन अपन ने यूज करी थी उसी के थ्रू अपन इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ये क्या बनेगा, y माइनस y1, तो y1 की जगह रखेंगे 1/√3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस x1, m x माइनस x1, तो m की वैल्यू है √3 और x माइनस x1 मतलब x माइनस √3/√3 प्लस 1। ये जो अपन को मिला है वो जो मिली है ये जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन मिली है। किसकी मिली है, रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन। अब जैसे रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन अपन को मिल गई है, ये रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन है, करेक्ट। अब ये मिल गया है तो मुझे इसको क्या फाइंड करना है, ये जो है वो पास हो रहा है किससे, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करके निकल रहा है, और एक्स एक्सिस में वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, करेक्ट। क्या होते हैं, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दूं, क्या बनेगा, ये -1/√3 प्लस 1 इक्वल टू √3 x माइनस √3/√3 प्लस 1। इसको मैं और आगे सॉल्व करूंगी तो ये क्या बनेगा, माइनस का √3 अपॉन ये जो है ये √3 उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये बनेगा -1/√3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस √3/√3 प्लस 1, करेक्ट। ये ऐसा वाला, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी एलसीएम लेके यहाँ पे। तो ये बना √3/√3 प्लस 1 माइनस का 1/√3 और √3 प्लस 1। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगी एलसीएम लेके। तो इसका जो आंसर आया, तो इसका आंसर मिला है 2/3 प्लस √3, करेक्ट। सो ये किससे मैच खा रहा है, ऑप्शन सी से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।